Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So guys, in this video, I will be explaining the last theory of intelligence, which is structure of intellect given by JP Guilford. So without wasting our time, let's get started with the video. Let's talk something about JP Guilford. His full name was जॉय पॉल गिलफर्ड एंड ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका बर्थ हुआ 7 मार्च 1897 में यूएस में. ही रिजेक्टेड स्पीयरमैन्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जो स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थियरी दी थी उसको इन्होंने रिजेक्ट किया एंड इन्होंने थर्स्टन की जो थियरी थी उसको कुछ हद तक सपोर्ट किया. And he is best known for his psychometric study of human intelligence, structure of intellect, convergent and divergent production. तो ये अपने इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं. SOI जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, एंड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्रोडक्शन. जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की थी, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्टिंग्विश किया है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थियरी को, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट. ये थियरी 1955 में दी गई थी. इस थियरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस, ये बोलते हैं कि इंटेलिजेंस दो फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती, बट ये काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. तो इस थियरी का एक नाम है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. इसको, जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 डायमेंशन का मतलब है जिसमें हम 3 डायमेंशंस की बात करते हैं. जैसे हम अगर किसी क्यूब की बात करते हैं, उस क्यूब में अगर हम बात करें तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन 3 डायमेंशंस की बात करते हैं. इसी तरह से इन्होंने इंटेलिजेंस को भी 3 कोर कंपोनेंट्स की बात की है कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 3 कोर कंपोनेंट्स विच आर नॉन एज डायमेंशंस. और इन तीन कंपोनेंट्स को हम डायमेंशंस बोलते हैं. ये 3 कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहला आता है इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स, देन इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस, और देन लास्ट आता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स, या इसको हम मेंटल ऑपरेशंस, मेंटल कंटेंट्स, मेंटल प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स के बारे में. आप यहां से देख सकते हो, इन्होंने एक क्यूबॉइड की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है, जिसमें एक तरफ तो आ जाते हैं कंटेंट्स आपके, ये हैं आपके कंटेंट्स, फिर यहां पर आ जाते हैं आपके ऑपरेशंस, और ये हैं आपके प्रोडक्ट्स. कंटेंट्स आपके 5 कंटेंट्स हैं. इसको 5 एलिमेंट्स में मतलब डिवाइड किया गया है. 5 डायमेंशंस भी आप कह सकते हो. ऑपरेशंस यहाँ पर आपके 6 हो जाएंगे, और प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट्स भी 6 हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स के बारे में. देखिए, आप एक तरह से ऐसे समझिए, कंटेंट वो है जिसके बारे में, जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया, जैसे मैंने आपको बोला फॉरेस्ट, ठीक है. फॉरेस्ट के बारे में जैसे मान लो आपको अब कंटेंट मिल गया फॉरेस्ट, तो उसके बारे में आप कुछ सोचने लग गए, आपने अपने कुछ इमेजिन कर लिया उस चीजों को, भाई फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं. तो ये सब जो आपने अपने आप सोच लिया, ये हो जाएगा ऑपरेशन, ठीक है. फिर मतलब जिसको हम इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन बोलेंगे. फिर जब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो लास्ट में बन जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है. मतलब जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स और इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन को जब मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बन जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है जी. तो अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स के बारे में. इसमें हमारे 5 डायमेंशंस आ जाते हैं. सबसे पहला आता है हमारा विजुअल कंटेंट. विजुअल में आ जाएगा हम जो भी इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं साइट के थ्रू, या हम जो भी कुछ भी चीजें अगर हम सीखते हैं या इंफॉर्मेशन गेन करते हैं देखने से, कोई भी चीज हम देखते हैं और समझते हैं, वो हमारा विजुअल कंटेंट में आ जाएगा. देन ऑडिटरी कंटेंट, ऑडिटरी में आ जाएगा जो भी हम इंफॉर्मेशन परसीव कर रहे हैं सुनने से, सुनकर जो भी चीज हम सीख रहे हैं या समझ रहे हैं. देन काइनेस्थेटिक हमारा आ जाता है, अगर हम कुछ भी फिजिकल एक्शंस परफॉर्म करके हम कोई चीज सीख रहे हैं, वो हमारा काइनेस्थेटिक में आ जाता है. ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके बाद हमारा आता है सिंबॉलिक. सिंबॉलिक में जैसे हम कोई भी चीज सिंबल्स के थ्रू अगर हम सीख रहे हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं, जैसे हम मैथमेटिकल
ऑपरेशंस में भी हम देखते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, या म्यूजिकल नोट्स वगैरह जो होते हैं, साइंटिफिक जैसे कोई भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें सारे सिंबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम सिंबल्स के फॉर्म में ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसको सिंबॉलिक कंटेंट बोला जाता है। देन आता है हमारा सिमेंटिक। सिमेंटिक में हमारे सभी वर्बल फंक्शंस आ जाएंगे, जो भी हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, और ये तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट होता है नेचर में। देन लास्ट हमारा आता है बिहेवियरल। बिहेवियरल में हम लोगों के एक्ट को देखते हैं कि लोग कैसे, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, उस चीज को हम बिहेवियरल कंटेंट में बात करते हैं। तो ये तो थे हमारे इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स। इसमें विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक को आप काउंट मत करना, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल, ये 5 हमारे कंटेंट बनते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस। इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस हमारे 6 हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब है हम कुछ अपने मेंटल फंक्शन से बात के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आता है कि हमारी जो भी एबिलिटी है, कोई चीज समझने की जो हमारी क्षमता है प्रॉब्लम्स के बारे में, वो हमारी कॉग्निशन में आती है। जो भी हम प्रॉब्लम्स के नए नए कुछ कॉन्सेप्ट निकालते हैं प्रॉब्लम से जूझने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हम नए आइडियाज देते हैं, डिस्कवर करते हैं, वो सब चीजें हमारी कॉग्निशन में आ जाती है। या फिर हम उन प्रॉब्लम्स के लिए हम अवेयर रहते हैं, मतलब उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए हम अवेयर रहते हैं, वो सब चीजें हमारी कॉग्निशन पार्ट में आ जाती हैं। देन हमारा आता है मेमोरी रिकॉर्डिंग। मेमोरी रिकॉर्डिंग मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने माइंड में जो स्टोर कर पाते हैं ना, सेव कर पाते हैं, उसको हम मेमोरी रिकॉर्डिंग बोलते हैं। देन मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिटेंशन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम कितने लंबे समय तक उसको स्टोर कर पाते हैं अपने माइंड में, उसको रिटेंशन बोलते हैं। और इसी में ये चीज रिकॉल करने की भी आ जाती है कि हम कोई इंफॉर्मेशन को कितनी जल्दी रिकॉल कर पाते हैं, वो भी हमारी मेमोरी रिटेंशन में आ जाता है। देन हमारा आता है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन और कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। देखिए, डाइवर्जेंट का मतलब समझिए आप, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और डाइवर्जेंट, देखिए डाइवर्जेंट में हम बात करते हैं काफी सारे सॉल्यूशंस के बारे में। आप एक एग्जांपल से समझिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मुंबई जाना है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बोलूं आपको मुंबई जाना है, तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे कि यार मुंबई में कैसे कैसे जा सकता हूँ। मैं बाय रोड भी जा सकता हूँ, ठीक है, बस से या कार से जा सकता हूँ, या मैं फ्लाइट से भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ। बहुत सारे आइडियाज आपके माइंड में आ गए, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। वहीं पर अगर मैं आपको कंडीशन लगा दूं कि यार आपको मुंबई जाना है और आपको सिर्फ 3 घंटे हैं आपके पास, आपको सिर्फ 3 आवर्स में आपको वहां पर पहुंचना है, तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात क्लिक करेगी कि यार मेरे को फ्लाइट से ही जाना चाहिए और मैं फ्लाइट से ही इतनी जल्दी पहुंच सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पर आपका बहुत सारे वेज, बहुत सारा आपने दिमाग चलाया और बहुत सारे आइडियाज आपके माइंड में आए, वो डाइवर्जेंट प्रोडक्शन में आ जाएगा, जिसमें आप क्रिएटिव भी बनते हो, ठीक है, आप क्रिएटिविटी शो करते हो, तभी तो आपके पास इतने सारे आइडियाज आए। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में आपके पास उतने आइडियाज नहीं आए, आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हो, तो उसमें आपके एग्जैक्ट आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो ये फर्क है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन में और कन्वर्जेंट प्रोडक्शन में। देन एट लास्ट हमारा आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में हम जज करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, या वैलिड है या नहीं है, ठीक है। बेसिकली हम इसको एसेस करते हैं। तो ये तो थे हमारे। तो लास्ट में अब हमारे पास आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने बताया, प्रोडक्ट्स में वो डायमेंशंस आते हैं जिसमें हम अपने ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं उन स्पेसिफिक कंटेंट्स पे, मतलब उन दोनों का जो प्रोडक्ट, उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स में आएगा। तो ये भी हमारे, इसमें 6 डायमेंशंस आती हैं। सबसे पहली आती है हमारी यूनिट्स। यूनिट्स होती है हमारी, यूनिट्स में हम काउंट करते हैं अबाउट सिंगल आइटम्स ऑफ नॉलेज। यूनिट्स हमारी आती हैं सिंगल आइटम्स ऑफ नॉलेज। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं आपको अगर बोलूं कि आपको लेंथ मेजर करनी है, तो आप किस चीज में मेजर करोगे आप, ठीक है, किस यूनिट में आप मेजर करोगे? आप बोलोगे कि मैं मीटर में मेजर करूंगा,
या सेंटीमीटर में मेजर करूंगा, बट वो एक सिंगल स्पेसिफिक यूनिट होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम यूनिट। देन उसके बाद हमारी आ जाती हैं क्लासेस। क्लासेस आती हैं हमारी सेट्स ऑफ यूनिट्स शेयरिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स। आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे एक क्लास है, एक क्लासरूम में बच्चे हैं, कुछ एवरेज बच्चे हैं और कुछ क्रिएटिव बच्चे हैं या अबव एवरेज बच्चे हैं और कुछ बिलो एवरेज बच्चे हैं। तो आप उनमें देखते हो यार, जो बच्चे एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट में या अचीवमेंट टेस्ट जो भी हैं, उन बच्चों को आप एवरेज की कैटेगरी में रखोगे, ठीक है, एक सेक्शन में रखोगे, उन बच्चों को आपने डिवाइड कर दिया। तो जो बच्चे क्रिएटिव होंगे या जो बच्चे अबव एवरेज होंगे उनको आप दूसरी कैटेगरी या दूसरे सेक्शन में रखोगे। तो ऐसे आपने क्लासेस में डिवाइड कर दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं सेट्स ऑफ यूनिट्स शेयरिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स। जो बच्चे एक जैसे क्वालिटीज रखते थे उनको हमने उन क्लासेस में क्लासेस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया। देन हमारा थर्ड आता है रिलेशंस। रिलेशंस में आते हैं हमारे जैसे कोई भी चीज, कोई भी यूनिट्स हो गई उनके जैसे उनको लिंक किया जाए, चाहे तो ओपोजिट चीजों से या उनके जैसे सिमिलर चीजों से, तो वो सब हमारे रिलेशंस में आ जाते हैं। रिलेशंस में आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे आप इंग्लिश में बात करें हम, तो एंटोनिम्स होते हैं, और एंटोनिम्स जैसे गुड बैड हो गया, तो गुड रिलेटेड किससे है, बैड से, ठीक है, और सिनोनिम्स आपके हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके रिलेशंस में आ जाती हैं, तो ये भी एक प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं। देन सिस्टम्स आते हैं। सिस्टम्स में और नेटवर्क की बात करते हैं हम, मतलब ये रिलेशन से ऊपर की कैटेगरी है। देन ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम बात करते हैं कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में, उन चेंजेस को आपकी जो समझने की क्षमता है उसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट मैंने गिवन नहीं है यहाँ पर, ये लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस में क्या होता है, इम्प्लीकेशंस में होता है कि ये सारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी इम्प्लीकेशंस में आ जाएंगी। तो ये तो थे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स। तो हमने अब तक डिस्कस कर लिए हैं हमारी अपनी तीनों जो डायमेंशंस थे, इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस, इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स। तो इसमें अब एक मेन जो पॉइंट आता है वो आता है कि इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं टोटल। तो इसमें टोटल हम बोल सकते हैं 180 फैक्टर्स हैं, जैसे कि 5 तो हमारे हैं कंटेंट्स, 6 हमारे हैं ऑपरेशंस और 6 हमारे हैं प्रोडक्ट्स। तो 5 इंटू सिक्स हमारे हो जाएंगे 180 फैक्टर्स। तो ये पहले हुआ करते थे 120 कंपोनेंट्स इसमें, फिर हुए 150 और फिर हुए अब जो फाइनली फिलहाल हैं वो हैं 180, ठीक है। तो ये अब हम पहले बात करते हैं कि ये कैसे थे। जब इसमें 120 कंपोनेंट्स थे ना, तब इसमें ये जो विजुअल कंटेंट और ऑडिटरी कंटेंट ये एक फिगरल की कैटेगरी में थे। फिगरल कंटेंट की कैटेगरी में इन दोनों को दिया जाता था, ये दोनों अलग अलग नहीं किए थे। काइनेस्थेटिक को आप यहां से काट दो। और जो मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन था, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया था, जो मेमोरी की कैटेगरी थी, ठीक है जी। तो आप यहां से पढ़ सकते हो, व्हेन गिलफर्ड separated figural to visual and auditory contents, his model increased to 150 categories। जब इन्होंने फिगरल को विजुअल और ऑडिटरी कंटेंट्स में डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो इनके मॉडल में 120 से 150 कैटेगरीज बन गई। और उसके बाद जब इन्होंने मेमोरी फंक्शन को डिवाइड कर दिया मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग में, तो इनके 180 फैक्टर्स बन गए। यहां से आप देख सकते हैं फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। तो ये फिगरल की कैटेगरी में वो दोनों चीजें आ जाती थी, विजुअल और हियरिंग वाली जो है, और ये आपके ऑपरेशंस, ये आपके प्रोडक्ट्स आ गए। सो गाइज ये थी हमारी आज की थियरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट।
जिसमें हमने बात की कि ये थियरी को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें हमने 3 कोर कंपोनेंट्स की बात की, इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स, इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस और इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स। ये हमारी लास्ट थियरी थी, और इस थियरी के साथ साथ हमारा जो इंटेलिजेंस का चैप्टर था, इंटेलिजेंस का टॉपिक था, वो पूरा खत्म हो गया है। इसके बाद हम किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप सबको ये थियरी समझ आ गई होगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज।